मित्रों नमस्कार। हिंदी के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सबका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ऑप्शन ए में दिया है बीजोपन काल, बी में दिया है आदिकाल, सी विकल्प में दिया है वीरगाथा काल और डी में दिया है चारण काल। आपको बताना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। देखिए, आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और आदिकाल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और यही नाम जो है सर्वमान्य भी है। जबकि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया। ऑप्शन ए में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बी में दिया है मिश्र बंधु ने, सी में दिया है गणपति चंद्रगुप्त ने और डी में दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। देखिए, इस प्रश्न को हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने जो है गलत जवाब दिया था। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया। मिश्र बंधु की बात करें तो इन्होंने आरंभिक काल नाम दिया और गणपति चंद्रगुप्त ने जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। देखिए, मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त में थोड़ा सा डिफरेंस है। मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल कहा जबकि गणपति चंद्रगुप्त ने इसे जो है प्रारंभिक काल कहा। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, जो कम्युनिटी पोस्ट में हमने जब इस प्रश्न को पोस्ट किया था तो वहाँ लोगों ने जॉर्ज ग्रियर्सन माना था, जो कि पूरी तरह से गलत है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है संज्ञा के साथ, बी में दिया है सर्वनाम के साथ, सी में दिया है क्रिया के साथ और डी में दिया है अव्यय के साथ। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। देखिए, प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है संधि, बी में दिया है समास, सी में दिया है अव्यय और डी में दिया है छंद। तो देखिए, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है गृहागत, बी में दिया है आचार कुशल, सी में दिया है प्रतिदिन और डी में दिया है कुमारी। आपको बताना है कि किसमें जो है अव्ययी भाव समास है। तो देखिए, प्रतिदिन में जो है अव्ययी भाव समास है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है। देखिए, महत्वपूर्ण शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है तत्पुरुष समास, बी में दिया है अव्ययी भाव समास, सी में दिया है कर्मधारय समास और डी में दिया है द्वंद्व समास। देखिए, सुपुरुष देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें अव्ययी भाव समास है, लेकिन यहाँ अव्ययी भाव समास बिल्कुल नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा। सुपुरुष में जो है कर्मधारय समास है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सुपुरुष में जो है विशेषण विशेष का संबंध है, यहाँ जो है कर्मधारय समास होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए में दिया है वैज्ञानिक, बी में दिया है वैयाकरण, सी में दिया है बहुज्ञ और डी में दिया है शास्त्रज्ञ। आपको बताना है कि जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द है वैयाकरण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है अद्भुत, बी में दिया है अभूतपूर्व, सी में दिया है अपूर्व और डी में दिया है अनुपम। तो देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी में दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी में दिया है बाल मुकुंद गुप्त। महत्वपूर्ण पत्रिका है। आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। देखिए, आपकी परीक्षा में यह पत्रिका बहुत पूछी भी जाती है और इसके संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए में दिया है मैथिली शरण गुप्त को, बी में दिया है सुमित्रा नंदन पंत को, सी में दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को और डी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर को। तो देखिए, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रा नंदन पंत को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है प्रा उपसर्ग, बी में दिया है ता उपसर्ग, सी में दिया है प्रख उपसर्ग और डी में दिया है आत। आपको बताना है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, प्रख्यात में प्रा उपसर्ग है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बी, सी और डी तीनों नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रत्युत्पन्न मत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए में दिया है प्रा उपसर्ग, बी में दिया है प्रति उपसर्ग, सी में दिया है प्रत्यु उपसर्ग और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रत्युत्पन्न मत शब्द में जो है प्रति उपसर्ग है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है संस्कृत, बी में दिया है फारसी, सी विकल्प में दिया है हिंदी और डी में दिया है अरबी। देखिए, हिंदी की आदि जननी जो है वह संस्कृत है, लेकिन यहाँ आपसे हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है तो आपका उत्तर होगा फारसी भाषा से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में क्लास को शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है आँख, बी में दिया है पाँव, सी विकल्प में दिया है गांव और डी में दिया है गृह। तो देखिए, ऑप्शन डी में दिया है गृह और गृह जो है तत्सम शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ए, बी और सी तीनों नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है तत्सम, बी में दिया है तद्भव, सी में दिया है देशज और डी में दिया है विदेशज। तो देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय या फिर पशु। आपको बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा है, वाचनालय, समतल, विद्यालय या फिर पशु। तो देखिए, रूढ़ शब्द है पशु। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में दिया है अनुप्रास अलंकार, बी में दिया है उपमा अलंकार, सी में दिया है अन्योक्ति अलंकार और डी में दिया है रूपक अलंकार। तो देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। आपसे पूछा है इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो देखिए, इस पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है वीणा पाणी, बी में दिया है भारती, सी में दिया है वाग्देवी और डी में दिया है जानवी। देखिए, वीणा पाणी, भारती, वाग्देवी ये तीनों जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची हैं, जबकि जानवी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, यह गंगा का पर्यायवाची है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं, हम, तू, तुम आदि ये शब्द हैं। ऑप्शन ए में दिया है संबंधवाचक सर्वनाम है, बी में दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी में दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम और डी में दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, मैं, हम, तू, तुम ये शब्द जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और सी तीनों नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए में दिया है कवित्री, बी में दिया है कवियत्री, सी में दिया है कवयित्री और डी में दिया है कवियत्री। आपको बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग है। तो देखिए, ऑप्शन सी में दिया है कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इससे जो है वाक्य शुद्धि में भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है कवयित्री। तो देखिए, आज का सेशन यहीं तक। सेशन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं और कितने प्रश्नों में आपके कितने उत्तर सही हुए ये भी आप लास्ट में कमेंट ज़रूर किया करें। और कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।